Hello dear students, CBSE Class 12th Mathematics for 2022-23 Reduced Syllabus। CBSE ने कुछ पोर्शन मैथमेटिक्स के सिलेबस से डिलीट कर दिए हैं, जिसका रिड्यूस सिलेबस हमारे पास ऑलरेडी CBSE की साइट पर अवेलेबल है अलॉन्ग विथ मार्किंग स्कीम। लेकिन क्या हम बार बार बुक को खोलेंगे और सिलेबस को खोलेंगे और देखेंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं? तो चलिए क्या करते हैं, हम एक ही बार में पूरे बुक में टिक लगा लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 2023। हाँ, अगर हम बात करें कंपटीशन की तो कंपटीशन में हमें कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, सब कुछ पढ़ना है। लेकिन अगर हम बात करें कि हम CBSE 12th बोर्ड मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें, तो केवल क्या क्या पढ़े, क्या अननेसेसरी ना पढ़े जो नहीं आना है एग्जाम में, तो हमारे पास मार्किंग स्कीम ऑलरेडी अवेलेबल है। हमारे पास टोटल 6 यूनिट्स हमारे पास हैं, जिनमें हमारे पास 80 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होना है। देखते हैं, हमारे पास 2 बुक्स हैं, तो उसमें हम पहले पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में हमारे पास सबसे पहले आता है चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। ये हमारा यूनिट 1 के अंदर आता है, जहां रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों मिलाकर हमारे पास 8 मार्क्स के आएंगे। अब इसमें देखें तो इसमें हमारे पास स्टार्टिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है और बाद में 1.4 और 1.5 हमारे पास टोटली टॉपिक डिलीटेड हैं। लेकिन हम इसको केवल इस तरीके से नहीं देखेंगे, हम देखेंगे हमें कौन सी एक्सरसाइज, कौन सी एग्जाम्पल, क्या नहीं करना है। तो टिल एग्जाम्पल नंबर 14 और टिल एक्सरसाइज 1.2 हमें कोई चेंज नहीं करना है। 1.2 मतलब कि हम पेज नंबर देखें 11 तक कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन पेज नंबर 12 से बात करें, पेज नंबर 12 से जो भी मटेरियल है उसमें हमारे पास कुछ चीज़ें डिलीटेड हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 15 से लेकर आप डायरेक्ट एग्जाम्पल नंबर 40 तक, मतलब कि 16, 17, 18, 19 और ये पूरा एग्जाम्पल नंबर आप 40 तक लेके जाइए, जिसके बीच में आपको एक्सरसाइज 1.3 आएगी, वो भी नहीं आएगी। जहां मैंने क्रॉस मार्क किया वो नहीं आना है। पॉइंट 1.5 भी नहीं आना है और एक्सरसाइज 1.4 भी नहीं आनी है, दैट इज एक्सरसाइज 1.4 और 40। दैट मीन पेज नंबर 12 से 24 तक कुछ भी नहीं आना, पेज नंबर 25 तक कुछ भी नहीं आना है। लेकिन इसके बाद फिर बात करते हैं मिसलेनियस। तो मिसलेनियस के एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो 41 आएगा, सिलेबस में है, 42 सिलेबस में है, 43 सिलेबस में है, 44 सिलेबस में है। लेकिन अगेन 45 पर आप क्रॉस कर लीजिए, ये हमें एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। फिर इसी तरीके से 49 और 50 भी हम इनको क्रॉस कर सकते हैं मिसलेनियस के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। अब चूंकि ये एक्सरसाइज पूरे चैप्टर से मिलकर बनी है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, तो अब इसमें से कुछ क्वेश्चन 1.1 और 1.2 के बेसिस पर हैं और कुछ 1.3 और 1.4। तो कौन कौन से क्वेश्चन ये हमें नहीं करने हैं, तो पेज नंबर 29 की बात करेंगे मिसलेनियस में। क्वेश्चन नंबर 1 क्रॉस कर लीजिए, 3 क्रॉस कर लीजिए, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 9, 11, 12, 13, 14, 15 ये आप क्रॉस कर दीजिए। इसके बाद पेज नंबर 31 पर 18 और 19 भी क्रॉस कर लीजिए। ये भी हमारे डिलीटेड सिलेबस से या रिड्यूस सिलेबस से हैं। दैट मीन्स अगर हम चैप्टर 1 की बात करें तो इतना हमारे पास डिलीटेड है। चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 मतलब कि पेज नंबर हमारा आ चुका है। अब हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 33 की। चैप्टर 2 में से केवल एक टॉपिक डिलीट हुआ है, दैट इज प्रॉपर्टीज। तो यहाँ हमारे स्टार्टिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है, हम यहाँ चलते जाएंगे, सारे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ आएंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज आएगी, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एक्सरसाइज 2.1 तक कोई चेंजेस नहीं, और 2.1 के बाद अगर बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 45 पे देखें, एग्जाम्पल नंबर 4, देन एग्जाम्पल नंबर आप ले लीजिए 7, 8, ये सब क्रॉस करते जाइए। फिर एक्सरसाइज 2.2 मोस्टली पार्ट डिलीटेड है, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डिलीट हैं। फिर यहाँ देखें तो आगे अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 भी हमारे पास नहीं करना है, ये भी हमारे प्रॉपर्टी के बेस पर है। मिसलेनियस की बात करें तो अगेन मिसलेनियस में हमारे पास एग्जाम्पल नंबर आप 10,
इसके बाद एग्जाम्पल नंबर आप ले लीजिए 12, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 12, देन 12 पे भी हम कैंसिल आउट करेंगे, 12 के बाद 13 हम कैंसिल आउट करेंगे, 13 के बाद 14, 15 भी हम 13 भी हम कैंसिल आउट करेंगे। अब देखें एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करें तो हमारे पास क्या क्या नहीं है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके बाद पेज नंबर 52 पर देखें तो 12, 13, 14, 16, 17 ये भी हमारे पास चैप्टर 2 में नहीं है। तो ये हो गया हमारा 8 मार्क्स का पहली यूनिट की बात करते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड यूनिट जो कि हमारे 10 मार्क्स हमारी कवर करेगी। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 इसमें आएंगे। तो चैप्टर 3 की बात करें तो इसमें आप टॉपिक वाइज अगर हम बात करें तो 3.4 तक टॉपिक में कुछ नहीं है, आप सीधे आ जाइए और आगे आएंगे हम 3.2 एक्सरसाइज के बाद हम आगे बढ़ेंगे, 3.3 एक्सरसाइज भी हमारी हो जाएगी, जी हाँ। और 3.3 के जस्ट बाद पेज नंबर 90 की बात करें, पेज नंबर 90 पे आप देखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन, दैट मीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये हमारे से डिलीट है। तो हमारे लिए यहाँ 3.8.1 हट गया है, दैट मीन्स हमारी लिए एग्जाम्पल नंबर 23 के बाद 24 के बाद 25, 3 एग्जाम्पल हमारे यहाँ से कट गए हैं। साथ ही साथ जो एक्सरसाइज 3.4 है ये भी पूरी तरीके से कट गई है। अब फिर से बात आती है मिसलेनियस में इसके क्वेश्चन होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिसलेनियस में इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए मिसलेनियस से कुछ भी पार्ट डिलीट नहीं है। अब बात करते हैं चैप्टर 4 की, दैट इज डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें भी हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.2 है वो पूरी तरीके से डिलीट है। 4.1 में कोई चेंजेस नहीं, तो 4.1 के बाद हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये पार्ट यहाँ से कट किया हुआ है। ये थोड़ा सा बाकी टॉपिक के कंपैरिजन में टफ था, तो उससे रिलेटेड अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल नंबर 6 से लेकर 16 तक, तो 6, 7, 8 अभी कट करते जाइए, जो जो मैं कट लगाया हूँ। 9 के बाद आगे बढ़ेंगे हम, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13, 14, 15 एंड एग्जाम्पल नंबर 15 के बाद एक और नहीं है, वो है एग्जाम्पल नंबर 16। यहाँ से हमारे पास ये एग्जाम्पल नहीं है। इसके बाद हमारे पास 4.2 एक्सरसाइज पूरी तरीके से डिलीटेड है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल तो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब बात करते हैं इसके मिसलेनियस। तो मिसलेनियस के एग्जाम्पल भी कुछ मिस हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज से भी कुछ मिस है। तो मिसलेनियस की ओर चलते हैं। 4.5 हो गई हमारी, 4.5 के बाद आ जाइए मिसलेनियस। यस, तो मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स में देखते हैं तो पेज नंबर हम आ गए हैं 137 पर। यहाँ सबसे पहले 30 वाला एग्जाम्पल आप कट कर दीजिए, 31 वाला, 32 वाला एंड सिमिलरली 34 वाला भी आप डिलीट कर दीजिए एग्जाम्पल्स। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करें तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, इधर अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 15 एंड 17, ये क्वेश्चन हमारे पास नहीं आएंगे। तो ये हमारे हो गए 2 यूनिट की बात हो चुकी है। अब हम बात करते हैं अगली यूनिट कैलकुलस की, जिसमें हमारे पास चैप्टर 5, 6, 7, 8 और 9 आते हैं। ये हमारी सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है मार्क्स के हिसाब से। 35 मार्क्स हमारे पास इस यूनिट में है, चैप्टर 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो यहाँ हमारा पहला टॉपिक चैप्टर है चैप्टर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें अगर हम बात करें तो ये चैप्टर बहुत खुद में ही बहुत बड़ा है, बहुत कुछ कहता है। तो यहाँ से स्टार्टिंग से आप बिल्कुल चले जाइए, कोई चेंजेस नहीं होंगे, 5.7 एक्सरसाइज तक कोई भी चेंज आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको मिलेगा पेज नंबर 184 पे केवल एक टॉपिक इससे डिलीट हुआ है, दैट इज मीन वैल्यू थ्योरम और रोलेस थ्योरम। ये हमारी डिलीट है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एग्जाम्पल है
वो हम देख लेते हैं। और एग्जाम्पल नंबर वो कौन सा है, 42 और 43। तो एग्जाम्पल नंबर 42, 43, थ्योरम नंबर 6 और 7 ये हमारे डिलीटेड हैं। और इसके बाद एक्सरसाइज 5.8 इसमें केवल 6 क्वेश्चन थे, ये हमारे पूरे डिलीटेड हैं, पूरी एक्सरसाइज डिलीट है। मिसलेनियस की बात करें तो ना तो मिसलेनियस के एग्जाम्पल में इससे रिलेटेड कुछ है और ना ही मिसलेनियस एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड कुछ है। तो दैट मीन्स और कुछ भी डिलीटेड नहीं है चैप्टर 5 से, केवल शॉर्ट एंड कट एक एक्सरसाइज और एक टॉपिक डिलीट है जिसमें 2 एग्जाम्पल्स आते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो यहां भी अगर हम बात करें तो टिल 6.2 एक्सरसाइज हमें कुछ भी डिलीट नहीं करना है। अगर हम बात करें 6.2, हाँ यहां तक 6.2 तक कुछ भी चेंजेस नहीं है। 6.2 के बाद जो हमारे पास टॉपिक है 6.4 टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, ये हमारे यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया है। आप चेक कर सकते हैं सिलेबस जो आपको दिया गया हुआ है सीबीएस साइट पर। यहाँ से हमारे पास एग्जाम्पल नंबर हम डिलीट करेंगे 14 जो कि इसके बेसिस पर हैं। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, देन आगे भी बढ़े तो 17 हो गया, 18 हो गया। ये हमें सब कट करने हैं, जो भी क्रॉस लगे हैं सब कट करते जाएंगे। देन बेस ऑन द सेम बेसिस 19 एंड 20 भी हम इसको कट कर देंगे। इसके बाद जो एक्सरसाइज आती है 6.3 ये भी पूरे इसी पर बेस्ड है, तो ये भी पूरी डिलीट हो जाएगी। अब 6.3 के बाद हम बात करें अप्रोक्सीमेशन, ये भी टॉपिक हमारा चला गया है। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल जो हमारे हैं दैट इज 21, 22, 23, 24 एंड 25 ये भी हमारे कट हो चुके हैं। तो इसके बाद की एक्सरसाइज जो है 6.4 दैट पेज नंबर 216 ये भी पूरी तरीके से डिलीट है। आगे का कोई भी चेंजेस नहीं है इसमें। लेकिन फिर से मिसलेनियस की बात करेंगे तो मिसलेनियस जहां आएगी तो वहां क्वेश्चन मिक्स होंगे तो कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चन यहां से भी कटेड आउट हैं। तो देखते हैं मिसलेनियस 6.5 के बाद 6.5 हो गई हमारी, ये पेज नंबर पहुंच चुके हैं हम 2, 3, 4 पर। मिसलेनियस एग्जांपल्स देखें तो यहां से हमारे पास 42, 43, 44 में कोई चेंज नहीं, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 45 और 46 कटेड हैं यहाँ से। और मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करें, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, बाकी सारे एग्जांपल्स हैं, बस मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन कट हैं। वो देखें कौन से, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, 5, देन कम्स ऑन क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 20, बाकी सब है। फिर 20 के बाद अगेन 21, 22, 23 एंड 24 ये हमारे कटेड हैं। अब सप्लीमेंट्री की बात करते हैं। सप्लीमेंट हमारे पास जो सप्लीमेंट टॉपिक है तो इसमें हमारे पास पार्ट 1 में केवल एक सप्लीमेंट्री टॉपिक है चैप्टर 5, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब आते हैं हम अगले चैप्टर पर, तो उसके लिए हमें पार्ट 2 यूज करनी पड़ेगी। तो पार्ट 2 बुक यूज करते हैं हम, मैथमेटिक्स पार्ट 2। इसमें हमारे पास क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज इंटीग्रल। ये चैप्टर खुद में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए मैथ्स के लिए भी एक देखा जाए तो हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी बिल्कुल ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अगर आप 7.7 तक जाएं, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, 7.7 तक जा रहे हैं तो कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन 7.7 के बाद केवल और केवल 2 एग्जाम्पल नंबर 25 और एग्जाम्पल नंबर 26 नहीं है, और उनके बेसिस पर होने वाली एक्सरसाइज जिसमें केवल 6 क्वेश्चन है 7.8 ये भी हमें नहीं करना है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। आगे इसमें देखें तो मिसलेनियस की बात करें तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में तो कुछ नहीं है, लेकिन मिसलेनियस के एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है दैट इज मिसलेनियस का एग्जाम्पल 40, इसको भी कट कर सकते हैं। मतलब 3 एग्जाम्पल और एक एक्सरसाइज जिसमें 6 क्वेश्चन है वही भर कट है। बाकी ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, जैसे 5 बड़ा था ऐसे ही ये 7 भी बड़ा चैप्टर है। अगला चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर 8। चैप्टर 8 हमारा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। यहाँ अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में ही हमें थोड़ा सा मिलेगा यहाँ पहली एक्सरसाइज के बाद जी हाँ ये एरिया बिटवीन 2 कर्व्स,
ये वो टॉपिक है सीबीएसई में जो थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता था, लेकिन सीबीएसई ने बच्चों को आसानी कर दी है और ये टॉपिक ही हटा दिया है पूरा तरीके से। तो हमारे पास इससे रिलेटेड एग्जाम्पल 6, 7, 8 के बाद और भी है, जी हाँ 8, 9, 10, एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 हम पहुंच चुके हैं पेज नंबर 370। ये हमारे डिलीट कर दिए हैं और इस एग्जाम्पल्स के बेसिस पर एक्सरसाइज जो 8.2 है वो हटा दिए। अब इस चैप्टर में टोटल एक्सरसाइज ही 2 हैं, तो मिसलेनियस एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसके साथ। तो मिसलेनियस एग्जाम्पल यहाँ हम 11, 12, 13 में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, लेकिन हाँ 14 में छेड़छाड़ कर सकते हैं, 14 हमें नहीं पढ़ना है। फिर मिसलेनियस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7 एंड 10, 2, 6, 7, 10 और भी हैं, हाँ और भी हैं 12, 13, 15, 18 और 19, ये हमें नहीं पढ़नी है फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए ना। चैप्टर नंबर 9 यहाँ से भी ज़्यादा डिलीटेड नहीं है। 9.2 एक्सरसाइज तक तो कुछ भी चेंजेस नहीं है। 9.2 के बाद अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करेंगे, पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा सा, या एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, ये टॉपिक हमारे ख्याल से पूरा टॉपिक ही हटा हुआ है, जी हाँ 9.2 के फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला टॉपिक हमारे पास हट गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, फिर कंटिन्यू में 6, 7 और 8, ये पूरा डिलीट है हमारे पास। और इसके बेसिस पर पेज नंबर 391 पर एक्सरसाइज दी है 9.3, वो भी पूरी डिलीट है। इसके अलावा इसके रिलेटेड मिसलेनियस की बात करें तो मिसलेनियस में भी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, तो मिसलेनियस चलते हैं। तो मिसलेनियस में हमारे पास पड़ेगा पहला एग्जाम्पल जो है, जो नहीं आना है 9.6 के बाद, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 25, पेज नंबर 415 पर एग्जाम्पल नंबर 25 हमें नहीं करना है। और एक्सरसाइज की बात करें मिसलेनियस एक्सरसाइज की, तो केवल 2 क्वेश्चन हम यहाँ से कट करेंगे, दैट इज पेज नंबर 420 पर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, ये भर डिलीट करेंगे, बाकी पूरा हमें करना है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। तो चैप्टर नंबर 10 जो है वेक्टर अलजेब्रा, इससे कुछ भी डिलीट नहीं है, ना कोई एग्जाम्पल ना कोई एक्सरसाइज, लेकिन सप्लीमेंट्री जैसे हमने पार्ट 1 में बात की थी, इस पार्ट 2 में भी हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री के टॉपिक हैं। एक चैप्टर 7, आप बिल्कुल लास्ट पे पहुंच जाइए बुक के, और चैप्टर 7 के बाद अगर हम बात करते हैं तो पेज नंबर आप निकाल लीजिए, बिल्कुल लास्ट से आप निकालिए, लास्ट से सेकंड लास्ट पेज देखेंगे चैप्टर 10 का, दैट इज पेज नंबर 616 पर बात करें। चैप्टर 10 का जो सप्लीमेंट्री पार्ट था 10.7, ये पूरा हमारा कैंसिल हो गया, और इसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चंस थे या एक्सरसाइज, आप देखें एक्सरसाइज भी, एग्जांपल्स भी दिए हैं, ये सारे डिलीट हैं, और 10.5 जो एक्सरसाइज है वो हमारी डिलीट हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ सप्लीमेंट्री वाला पोर्शन हटा है। बाकी जो रेगुलर वाला पोर्शन है उसमें से कोई भी डिलीशन नहीं है, मतलब कि आप इसमें लिख सकते हैं कि चैप्टर 10 में वेक्टर अलजेब्रा में नो डिलीशन इन दिस चैप्टर। चलिए अब पढ़ते हैं हम चैप्टर 11 की ओर जाते हैं। हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 11 में। तो 11 से हमारे पास प्लेन, जो प्लेन ये टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है, 11.6 ये पूरा डिलीट है, तो यहाँ से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिलीट हो जाएंगे। दैट इज अगर हम बात करें तो पेज नंबर आप आ जाइए 480 पर, 13, 14, कंटिन्यू में 15, 16, कंटिन्यू चलेंगे, 17 भी नहीं है, साथ ही साथ 17 के बाद अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 20, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमारे डिलीट हैं। 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, और आगे आए 23 भी नहीं है, और इसके बेसिस के पर एक्सरसाइज तो 24 भी नहीं है और 25 भी नहीं है, और 25 के बाद जो 11.3 एक्सरसाइज है ये भी पूरी तरीके से डिलीट हो चुकी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो मिसलेनियस चालू हो जाती है। तो मिसलेनियस से 26 तो है, बट 27 और 28 और इसके बाद 29 और 30 एग्जाम्पल्स भी नहीं हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करें तो यहाँ हम सीधा सीधा देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 तो है, लेकिन उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
20 है, फिर 21, 22, 23 नहीं है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं 7 तक पूरे क्वेश्चन हैं और 8 से 23 में केवल एक क्वेश्चन 20 करना है और एक क्वेश्चन हमें 9 करना है, बाकी पूरे मिसलेनियस की एक्सरसाइज डिलीट है। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर अगला अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर हम 12 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 12 LPP लीनियर प्रोग्रामिंग है। ये तो और ही छोटा टॉपिक है और इसमें से बच्चों को जो दिक्कत आती थी वो सॉल्व तो कर लेते थे, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आती थी। तो जो वर्ड प्रॉब्लम थी वो CBSE ने पूरी तरीके से हटा दी है, मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम ही हटा दी है। तो अब उनके पास एग्जाम्पल नंबर अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 12 में तो 7, 8 जितने भी वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं, छोटा ही तो चैप्टर है, हटा दिया है। उसके बेसिस पर 12.2 हटा दी, पूरी एक्सरसाइज चली गई। साथ ही साथ फिर मिसलेनियस का 9 भी गया और 10 भी गया और अगेन इसके बेसिस पर जो एक्सरसाइज है मिसलेनियस वो भी पूरी चली गई। एग्जाम्पल 11 भी जाएगा और मिसलेनियस भी जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि मिसलेनियस में भी पूरे वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम इस बार हटा दी गई है। तो CBSE ने इस चैप्टर को और आसान बना दिया, मतलब बहुत ही इजी हो गया अब हमारे लिए। तो ये चैप्टर भी हमारा गया। तो हम कह सकते हैं चैप्टर 12 से भी हमारे पास बहुत कम है, आराम से इसमें स्कोर कर सकते हैं। नाउ द लास्ट चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी, जिससे हमारे पास 8 मार्क्स का आएगा। जो LPP था उससे 5 मार्क्स का आना है, मतलब हमारे पास कितना अच्छा हो गया, 5 मार्क्स में बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। 13 देखते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में देखें तो स्टार्टिंग का हमारे पास कुछ भी डिलीट नहीं है, बट हमें जाना पड़ेगा एग्जाम्पल नंबर 27 के बाद। 27 तो और आगे जाएंगे हम और आगे जाएंगे यस। यहाँ हमारे पास हम देख रहे हैं मीन है, वेरिएंस है। तो मीन तो हमारे पास है, बट टॉपिक 13.6.3 वेरिएंस एंड रैंडम ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज डिलीट है। तो अब इस चैप्टर में थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ेगा। पहले तो देख लें एग्जाम्पल नंबर 28 हमारा डिलीट है, लेकिन अब हम देखें अगर एग्जाम्पल नंबर 29, यहाँ हमने स्टार मार्क किया हुआ, इसमें हमारे पास क्वेश्चन में फाइंड द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो मीन तो करना है लेकिन ये नहीं करना है, मतलब कि अब इसमें मिक्स क्वेश्चन आएंगे। तो आपको याद रखेंगे पूरी एक्सरसाइज में मीन अकेले हमारे सिलेबस में है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। तो जैसे 13.4 है, इसमें हमें क्या करना है, पूरी एक्सरसाइज में केवल मीन फाइंड करना है, बाकी वेरिएंस के जो क्वेश्चन है वो उनसे हमें छेड़छाड़ नहीं करनी। लेकिन आगे आए 13.71 है, ये तो पूरा डिलीट हो गया टॉपिक। तो यहाँ से हमारे पास सीधी एक्सरसाइज चली जाएगी, लेकिन उसके पहले एग्जाम्पल देख लें। तो एग्जाम्पल 30, एग्जाम्पल 31, एग्जाम्पल 32 और एक्सरसाइज 13.5 पूरी तरीके से डिलीट है। फिर मिसलेनियस की बात करें तो मिसलेनियस में हमारे पास देखें तो एग्जाम्पल 34 नहीं है और 5 भी नहीं है। जी हाँ, 35 भी नहीं है और 36 भी एग्जाम्पल नहीं करना है। और मिसलेनियस के क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 9 और 10 हमारे लिए नहीं है। तो इस तरीके से हम अब बहुत शॉर्ट तरीके से, मतलब ने बहुत सारी चीज़ें हमने डिलीट कर दी हैं CBSE ने। तो अब हम समझ सकते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अननेसेसरी फॉर CBSE बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए टॉपिक्स जो नहीं है वो ना पढ़ें, लेकिन फॉर द नॉलेज एंड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू हैव टू गो फॉर होल सिलेबस। थैंक यू सो मच।